रिस्पेक्ट जो होती है ना मांगी नहीं जाती, उसको अर्न किया जाता है। आपने लाइफ में देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं एफर्टलेसली रिस्पेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो कितनी भी कोशिश कर ले उनको लोग कभी भी सीरियसली नहीं लेते। इसके पीछे होती है साइकोलॉजी, और आज अपन बात करेंगे 7 साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ पावर की। पहला लॉ है, लोग आपको उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं जितनी आप खुद को देते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को डिसीजन लेने में कितना टाइम लगता है, वो खुद के बारे में इतना सेल्फ डाउट कर लेते हैं कि लोग उन पे दोबारा ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन अगर आप खुद पर ट्रस्ट दिखा के राइट डिसीजन राइट टाइम पर लेते हो तो लोग आपको अलग नजर से देखते हैं। दूसरा लॉ है, हर बात पे रिएक्ट कर देना। लोगों की इतनी गंदी आदत होती है, जब कोई आपको टोंट मारता है या फिर कुछ भी करता है लोग तुरंत ही रिएक्ट कर देते हैं। इसका मतलब पता है क्या है, आपका गुस्सा जो होता है वो दूसरे पे डिपेंड करता है कि सामने वाला आपका बटन दबा देता है और आप गुस्सा हो जाते हैं। तो आपको रिएक्शन अवॉइड करना है। जब भी आप करने का मन करे तो टेक अ पॉज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। आपको सामने वाले को मौका नहीं देना कि वो आपको गुस्सा दिलाए। आपका गुस्सा है वो आप डिसाइड करोगे कि आपको कब गुस्सा करना है। समझ। थर्ड लॉ है, नो बोलना सीखो। नो बोलना इतना जरूरी है ना कि लोग आजकल समझते नहीं है। नो लोग कहाँ बोलते हैं? अपने घर वालों। लोग बाहर क्या कहते हैं? हाँ 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 हाँ। तो आपको वो नहीं करना है। आपको जहां लगे कि आपके अगेंस्ट बात हो रही है या आपकी कोई भी ऐसी बात हो रही है जिसमें आपका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है या आपको कोई चीज पसंद नहीं है, तो उसमें आप साफ नो बोल सकते हैं। जरूरत नहीं है ये सोचने की कि सामने वाले को बुरा लगेगा। ये आपका कोई इवेंट है, ठीक है, सामने वाले से आपको एक दावत का ऑफर आया और आप चले गए वो वाला इवेंट कैंसिल करके दावत खाने। तो आपको ऐसा नहीं करना है। नो बोलना सीखे। जो आपको लॉ है, कम बोलो लेकिन सही बोलो। तुमने देखा होगा, नोटिस करा होगा कि हर ग्रुप में तुम्हें एक पॉपकॉर्न मिलेगा जो हर बात पे तुम्हें जवाब देता हुआ मिलेगा। हर बात का उसके बाद आंसर होगा लेकिन आंसर वैलिड नहीं होगा, ठीक। तो अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करना बंद कर दें तो तुम बोल सकते हो। लेकिन अगर तुम चाहते हो लोग तुमको सीरियसली ले तो ये जो चोट चलती है ना उसको बंद रखा करो। तुम सही में अपने आप को फील करवाना चाहते हो कि तुम्हारी वैल्यू है। राइट चीज जो है ना राइट टाइम पर बोलो, बस। फिफ्थ लॉ है, प्रॉब्लम नहीं सोल्यूशन बनो। तुमने देखा होगा दो टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जो दिन भर कंप्लेन करते रहते हैं और दूसरे होते हैं जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बट करने वाला है ना वो ये डिसाइड करेगा कि इसको फर्स्ट नंबर वाले को रिस्पेक्ट दूं कि सेकंड वाले को रिस्पेक्ट दूं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में सेकंड वाले को रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ना कि क्रिएट करता है और अपना मुंह बंद रखता है। तो लॉ है, कभी भी ओवर एक्सप्लेन मत करो। हमेशा जो है कभी भी जो इंसान ज्यादा एक्सप्लेन करता है तो सामने वाले को लगता है कि आपके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है और वहीं पर इंप्रेशन जो होता है डाउन। तो आपको क्या करना है, आपको एक बात बोलनी है और क्लियर बोलना है, बस। इस पे फोकस करो। ज्यादा एक्सप्लेन मत करो, वैसे भी उसको उतना ही समझ में आएगा जितना उसका दिमाग है। तो आपको ओवर एक्सप्लेन करके फायदा क्या है? तो हमेशा कम बोलो और क्लियर बोलो। समझ गए? सेवंथ लॉ है, कंसिस्टेंसी से रिस्पेक्ट बनती है, ठीक है। और आपको हमेशा फोकस करना है कंसिस्टेंसी पे। कभी भी रिस्पेक्ट जो होती है ना ओवरनाइट नहीं बनती है कि शौक कराओ बाहर उभर के आ गए, ठीक है। हमेशा ये नहीं सोचना है आपको। और कंसिस्टेंसी से ही ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करने पर फोकस करना है। ज्यादातर लोग पावर को गलत समझते हैं, पता है। उनको लगता है कि वो दूसरों को कंट्रोल करेंगे वो पावर है, लेकिन सच्चाई पता है क्या है? जब इंसान खुद को कंट्रोल करता है वो पावर। वो जब इंसान खुद के इमोशंस को खुद के कंफर्ट जोन में जाने से रोकने को, हर चीज पर कंट्रोल रखता है ना, वो सही पावर है। और हमेशा याद रखना, कभी भी उस इंसान को रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो इंसान इन सब चीजों को फॉलो नहीं करेगा। और जो इंसान जो मैंने बताई उन सब चीजों को फॉलो करेगा ना, उसको कभी भी रिस्पेक्ट के लिए लड़ना तो नहीं पड़ेगा। भले ही कुछ भी करना पड़े, लड़ना तो नहीं पड़ेगा।